अवस्थी बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। मुरादाबाद के एसपी प्रत्याशी को लेकर एक और लेटर वायरल हुआ है। दोबारा से एसटी हसन को मुरादाबाद से बनाया था प्रत्याशी। रुचि वीरा के नॉमिनेशन करने के बाद पत्र जारी किया गया था। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। रुचि वीरा का सिंबल कैंसिल करने के लिए पत्र लिखा गया था। अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि रुचि वीरा कैंडिडेट बने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद सीट को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ था और आखिर में रुचि वीरा वहां से एसपी की कैंडिडेट बनी। लेकिन अखिलेश यादव ने रुचि वीरा के नामांकन के बाद एक पत्र लिखा था चुनाव आयोग को, जो कि अब वायरल हो रहा है। दोबारा से एसटी हसन को मुरादाबाद का प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन रुचि वीरा के नॉमिनेशन करने के बाद एक पत्र जारी हुआ था। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को यह पत्र लिखा था और रुचि वीरा का सिंबल कैंसिल करने के लिए अखिलेश यादव की तरफ से यह पत्र लिखा गया था। अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि रुचि वीरा कैंडिडेट बने। तो इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई मुरादाबाद के एसपी प्रत्याशी को लेकर एक और लेटर वायरल हुआ है। अखिलेश जी तो मुझे चाहते थे कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूं और मेरा निरस्तीकरण नहीं होना चाहिए, और उसी सिलसिले में उन्होंने लेटर भेजा था और ताकि मैं ये दाखिल करके उसका निरस्तीकरण कराऊं। लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था। जब टाइम 3 बजे के बाद ये मौसूल हुआ, ये लेटर आपने कहाँ से निकाला, कैसे मिला, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये हकीकत है कि अखिलेश जी मुझे चुनाव लड़ाना चाहते थे। देखिए, जब वो मुझे चाहते थे तो वो किन मजबूरियों में इनको प्रत्याशी बनाया और किस दबाव में इनको प्रत्याशी बनाया, ये तो बेहतर अखिलेश जी बता सकते हैं। मेरे पास ये व्हाट्सएप आया था तकरीबन 3:02 पे। देखिए, कोई कॉन्स्पिरेसी ऐसी हुई है, क्योंकि यहाँ पे एक लोकल नेता है जो बाहरी नेता है, उन्होंने जो लखनऊ से जो लोग आए थे उनको ट्रैप करके और वो लेकर रामपुर, और रामपुर में इतनी देर लगा दी कि यहाँ पे ये पेपर मेरे पास तक टाइमली नहीं पहुंच सके। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, जिस तरह से तमाम सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन देखने को मिल रही है, पहले मुरादाबाद सीट को लेकर घमासान मचा हुआ था जिसका एक लेटर वायरल हुआ है। ऐसी कई और अन्य सीटें भी हैं जिन पर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, और ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में मुसीबत न बन जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जिस तरीके से ये पत्र वायरल हुआ है, और देखा जाए तो क्योंकि इसमें इस पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि रुचि वीरा जिन्होंने नॉमिनेशन किया था एसटी हसन के बाद मुरादाबाद सीट से, अखिलेश यादव की तरफ से पत्र जारी किया गया है और लिखा गया है कि रुचि वीरा का जो नॉमिनेशन है वो कैंसिल किया जाए, क्योंकि अधिकृत प्रत्याशी जो है वो एसटी हसन है। हालांकि कहा जा रहा है कि लेटर समय से नहीं पहुंच पाया वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर के पास नॉमिनेशन के बाद, जिसकी वजह से रुचि वीरा का नॉमिनेशन कैंसिल नहीं हो पाया और रुचि वीरा ही अब समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। देखिए, इस चीज को लेकर काफी बवाल भी हो चुका है। मुरादाबाद की बात करें या फिर रामपुर सीट की बात करें, और कहीं ना कहीं सपा नेतृत्व के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए कार्यकर्ताओं की तरफ से और पार्टी पदाधिकारियों की तरफ से कि आखिर पार्टी के अंदर इतना कंफ्यूजन क्यों है। क्योंकि पहले 24 तारीख को एसटी हसन ने नॉमिनेशन किया, उसके बाद रुचि वीरा का नाम सामने आया। लेकिन देखिए, सबके पीछे जो पूरी कहानी है वो आजम खां को लेकर शुरू होती है। जब एसटी हसन को प्रत्याशी बनाया गया था तो एसटी हसन की जगह पर आजम खान ने रुचि वीरा का नाम आगे किया, लेकिन बाद में अखिलेश यादव को लगा कि इस तरीके से उन्होंने हासिम राजा को प्रत्याशी बनाया रामपुर से, तो आजम खान मनमानी कर रहे हैं। उसके बाद सपा मुखिया की तरफ से ये फैसला लिया गया कि रुचि वीरा प्रत्याशी नहीं होंगी और एसटी हसन ही अधिकृत प्रत्याशी होंगे। लेकिन चूंकि वैसा संभव नहीं हो पाया, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये चीजें वास्तव की स्थिति वाली है। और आप सोचिए कि पार्टी का जो मुखिया है वो नहीं चाहता था कि वहां से ये कैंडिडेट हमारा प्रत्याशी हो, लेकिन मजबूरी में कहें या फिर दुर्भाग्यवश वो प्रत्याशी बन गई। और अब समाजवादी पार्टी की मुश्किल वाली बात ये होगी कि क्या समाजवादी पार्टी जिस कैंडिडेट के साथ नहीं खड़ी थी, क्या उसके लिए अखिलेश यादव प्रचार करेंगे या फिर पार्टी के जो कार्यकर्ता है पदाधिकारी वो प्रचार करेंगे। तो इसका देखिए सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि लेटर जारी हो चुका है और लेटर जारी होने के बाद साफ तौर पर अखिलेश यादव की तरफ से लेटर है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वो हमारी अधिकृत प्रत्याशी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही
टेक्निकली एक मिस्टेक की वजह से रुचिविरा वहां से प्रत्याशी तो बन गई, लेकिन सपा मुखिया ही चाहते हैं कि वो वहां से प्रत्याशी ना हो। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। वहीं कुछ